हमने पिछले वीडियो में सुना कि कैसे बापजी ने अपने खास मित्र हरिप्रसाद को अपने ही वर्ग में पढ़ रहे अमीर के बेटे के चंगुल से छुड़ाया और कैसे शांत रहकर तरह तरह की लीलाएं करके शाला के शिक्षकों को पाठ पढ़ाया। हम इस वीडियो में सुनेंगे कि जैसे भगवान दत्तात्रेय ने बाबू के सपने में आके पोथी पढ़ने को कहा था, वो पोथी बाबू को कैसे मिलेगी, पोथी क्या है। रंग कथामृत एक ऐसा गान है जिसको सुनने से भाव समाधि मिलती है। अपने भावों के आवेश में आने से रोम रोम खुश हो जाता है। उसके आवेश की चरम सीमा ऐसी है जिसकी कभी भी मुख से तारीफ नहीं कर सकते, और उसको गाने वाला तो अपार समाधि में ही चला जाता है। तो चलिए हम आगे सुनते हैं कि कैसी लीलाएं गोधरा में पांडुरंग के साथ होती है। एक दिन पांडुरंग के मामा, जिनका उपनाम मोंगे था, वो बहन और भांजों को मिलने के लिए गोधरा आते हैं। जैसे ही बहन और भांजों को देखते हैं वह खुश हो जाते हैं। बहन और भाई बैठकर काफ़ी बातें करते हैं। बातें करते करते भाई ने कहा, जिंदगी में काफ़ी खुश हूँ और शांति भी है, लेकिन एक चिंता है जो सताती रहती है। भाई की बात सुनकर रुक्मा ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि भाई, आपको कौन सी ऐसी चिंता है जो सताती रहती है, मुझे बताओ। भाई ने कहा कि मेरे पास जो पोथी है उसकी खास पवित्रता बनाए रखनी होती है। मुझे जंगल में घूमना पड़ता है, इसलिए मुझसे उसकी पवित्रता बनाए रखने में काफ़ी दिक्कतें आती है, और अगर उसमें कुछ बाधाएं आए तो उसका पाप लगता है। संत के प्रसादी के समान वह पोथी हम कहीं भी रख नहीं सकते, और उसकी मर्यादा भंग होगी तो पाप लगेगा। इसीलिए अगर कोई पोथी की पवित्रता के नियमों के साथ संभालेगा तो वो पोथी मैं उसको दूंगा। पांडुरंग चुपचाप दूर कोने में खड़े रहकर माँ और मामा की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जैसे ही पोथी शब्द को सुना, मन में तुरंत ही चमकार हुआ और सपने की बात याद आई। कोल्हापुर में रात को सपने में आके एक संत ने पोथी पढ़ने को कहा था। अतीत में जाके सपने को याद कर कर सोचा कि यह वही पोथी होगी जिसको मुझे सपने में पढ़ने को कहा था, इसलिए मुझे वह पोथी मामा से मांगनी चाहिए। यह सोचकर तुरंत ही पांडु मामा के पास गए और कहा, मुझे वो पोथी दो। उस पोथी की पवित्रता के सारे नियमों के साथ मैं उसे संभालूंगा, उसमें आप शक मत कीजिए। मामा ने कहा, ये तो संत की प्रसादी है, तू सच में इसके सारे नियमों के साथ संभालेगा? नहीं नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं तुझे नहीं दे सकता। हर कोई इसके पवित्रता के साथ नहीं रख सकता। पांडुरंग ने माँ को कहा, मामा को बोलो मुझे पोथी दे दे, मैं सभी मर्यादाओं के साथ इसको संभालूंगा, ऐसा भरोसा दे रहा हूँ। मैं हर रोज ध्यान और स्नान से शुद्ध होने के बाद पोथी पढ़ूंगा और चाय भी उसके बाद ही पीऊंगा। माँ जी ने भाई से गर्व से कहा, तू उसको पोथी दे दे, वो सभी पवित्रता के नियमों के साथ उसको संभालेगा। मामा ने खुश होकर वो पोथी पांडुरंग को दी। जैसे ही पांडुरंग को पोथी मिली वह खुश हो गए, जैसे कि निर्धन को धन मिल गया हो। इतने प्रसन्न हो गए जैसे कि अंधे को आंख मिल गई हो, भक्त को भगवान, प्यासे को जल और मुर्दे को प्राण मिल गए हो। इतनी खुशी पांडुरंग को पोथी मिलने से मिल गई। बार बार वह पोथी को प्रणाम कर रहे थे। जैसे ही पांडुरंग को पोथी मिली,
वह हर रोज निर्मल मन रखकर पोथी पढ़ने लगे। हम कब से पोथी पोथी सुन रहे हैं, लेकिन पोथी है क्या? वह कौन से संत के प्रसाद स्वरूप है? वह कहाँ से आई? यह प्रश्न सबको होते हैं, तो हमें उसका रहस्य जानना चाहिए। महाराष्ट्र के कारंज में स्वयं दत्त भगवान ने ऋषि सरस्वती के रूप में अवतार लिया था। गाणगापुर और वाड़ी में काफी लीलाएं की और उस सभी लीलाओं को गुरुचरित्र के ग्रंथ में ग्रंथित की। वही ग्रंथ को पोथी कहते हैं। स्वामी के एक शिष्य सरस्वती ने सारी लीलाएं गंगाधर को कही और उसने सारी लीलाओं की रचना मराठी में एक पुस्तक में ग्रंथित की। वह पोथी नामक गुरुचरित पूरी दुनिया में प्रचलित है। महाराष्ट्र के लोगों का तो प्रिय और प्रसिद्ध ग्रंथ है। महाराष्ट्र में गुरुचरित का पारायण करते हैं। सबकी मनोकामनाएं गुरुचरित का पारायण करने से पूर्ण होती है। और यही पोथी पढ़ने के लिए कोल्हापुर में प्रभु ने पांडुरंग को सपने में कहा था। जब मोंगे मामा पाली में रहते थे तब उनको संतति में सिर्फ 3-4 लड़कियां थी। पुत्र रत्न न होने की वजह से मामा हर हम में उदास रहते थे। वह एक ही बात सोचते रहते कि मुझे पुत्र नहीं है तो मेरा पिंडदान कौन करेगा। इस तरह पुत्र की प्राप्ति की सोच में वह कितने ही व्रत जप और उपाय करते, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। इस तरह मामा नसीब की बलिहारी समझकर सर कूटने लगे। तभी एक दिन किसी ने किसी संत के शरण में जाने की सीख दी। संत तो इस सृष्टि पर के घूमते फिरते देव के समान है। संत परम हितकारी होते हैं। उनकी सेवा करें। दिल में श्रद्धा रखकर आप संत की सेवा करें। वो आपकी पुत्र की इच्छा को पूरी करेंगे। संत के शरण में जाने से सबको शांति मिलती है। संत सब पर एक जैसा ही प्रेम रखकर आसरा देते हैं। इतना सुनते ही मामा के मन में बहुत ही शांति हो गई। उन्होंने खुश होकर सोचा कि मैं कौन से संत की सेवा करूं तो मेरी इच्छा पूरी होगी। और इस तरह उनको शिरडी वाले साईं बाबा की याद आई। उस समय स्थूल देह से स्वयं दत्त के अवतार साईं बाबा शिरडी में विराजमान थे, जो दृष्टि मात्र से लोगों के पापों को दूर करते थे। शरण में आने वाले सभी के कष्टों को दूर करते। मोगे वहां से दौड़ते हुए शिरडी में आके अपना सिर साईं बाबा के चरणों में रखा। मोगे ने दोनों हाथों को जोड़कर साईं का जय जयकार करते हुए प्रार्थना की कि मैं आपके शरण में आया हूँ, मेरे हाथ पकड़े। माता पिता भाई बंधु सब कुछ तू ही है। तेरे सिवा मेरे दुखों को दूर करने वाला कोई नहीं है। पूरे जगत में भटक कर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पैर अब थक गए हैं। अंतर से की हुई प्रार्थना को सुनकर साईं खुश हो गए और कहा, मांग, तुझे क्या चाहिए? तुझे कौन सा दुख है? तू किस लिए रो रहा है? बिना कोई दिक्कत के तू वरदान मांग, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मोगे ने कहा, प्रभु तुझसे कुछ भी अनजान नहीं। अगम्य तेरी लीलाएं कोई भी समझ नहीं सकता। फिर भी अनजान बनकर आप पूछ ही रहे हो तो सुनो। मेरे घर में संतान में सिर्फ 3-4 लड़कियां ही है, पुत्र नहीं है। बस उसी की कमी खल रही है। पिंडदान कौन करेगा यही चिंता सता रही है। इसलिए आज तेरे दर पर दौड़ के आया हूँ। दया करके मेरे बेटे की कमी को पूरा करे। मोंगे की प्रार्थना को सुनते ही साईं मुस्कुराते हुए खड़े हुए
और गुरुचरित्र ग्रंथ लाकर मोगे के हाथ में रखा और कहा, हर सुबह नहाकर तन और मन से शुद्ध होकर चित्त को प्रसन्न रखकर हर दिन एक एक अध्याय पढ़ना। श्रद्धा के साथ इतना करेगा तो तेरा काम अवश्य पूरा होगा। पोथी मिलते ही मोगे खुश हो गया। बार बार प्रणाम करके सर पर रखने लगा। दिल में आनंद नहीं समा रहा था। बार बार साई के पैरों को प्रणाम करने लगे। खुशी के मारे आंखों से आंसू बहने लगे और उसी आंसुओं से साई के पैरों को धोने लगे। गदगद कंठों से प्रार्थना करने लगे कि तेरे वरदान से इस जगत में कुछ भी अशक्य नहीं है। इस तरह साई को प्रार्थना करके साई की दुआ और पोथी लेकर मोगे पाली आए। हर दिन नियम और श्रद्धा के साथ पोथी पढ़ने लगे। जैसे ही कुछ समय बीता, मोगे के घर पे पुत्र का जन्म हुआ। संत के वचन क्या नहीं कर सकते। भक्त की श्रद्धा और संत के आशीर्वाद अशक्य को भी शक्य कर सकता है। पुत्र के जन्म के बाद भी मोगे अपने नियम के हिसाब से हर रोज नहाने के बाद श्रद्धा से पोथी पढ़ने लगे और उसके बाद ही खाना खाते। अभी तक तो सारे नियम के साथ पोथी को संभाल रहे थे, लेकिन अब शरीर बूढ़ा हो चुका था और कहीं भी घूमना फिरना हो रहा था। इसलिए पोथी की पवित्रता को रखा नहीं जाता था। इस बात से मन से दुख हो रहा था। वो ऐसे कोई इंसान को ढूंढ रहे थे जो पोथी की पवित्रता को रखकर संभाले। तभी पांडु ने मांगी और माँ के कहने से पोथी पांडु को दी। पोथी मिलने से पांडु का मन खुश हो गया और दूसरी तरफ मामा का मन हल्का हो गया। जैसे सपने में कहा था, उसी तरह साई की प्रसादी पांडु को मिली। उस दिन से हर दिन पांडु तन और मन से खुश होकर चित्त को प्रसन्न रखकर पोथी को पढ़ते। पोथी को पढ़ने से धीरे धीरे से पांडु साधना के पथ पर आगे बढ़ने लगे, जिसको बाहर से देखने से पता नहीं चलता था, लेकिन अंदर से पांडुरंग भगवान में लीन होने लगे थे। जिस तरह मामा पोथी पढ़ने से खुद की आत्मा को पहचानने लगे, उसी तरह पांडुरंग साधना फल की ओर आगे बढ़ने लगे। अब हम अगले वीडियो में सुनेंगे कि ज्ञान के भंडार पांडुरंग किस तरह कविताएं और वक्तृत्व की स्पर्धा में शाला के शिक्षकों, मित्रों और मेहमानों को आश्चर्यचकित करते हैं। गुरुदेव दत्त।